to see such beautiful and positive energy in the whole team which have made this day possible. And I would like to congratulate all the workers who have put in their sweat to make this a reality. So once again, special thanks to all of them. जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश के जेवर में एक ऐसा सपना सच होने जा रहा है जो कि पिछले 25 सालों से कागजों पर था। आज की तारीख 28 मार्च 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन करेंगे। साथ में देखेंगे एक बंजर जमीन से लेकर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने तक का सफर कैसा रहा, कब से यहां पे आप पहली उड़ान भर पाएंगे और कैसे यह एयरपोर्ट दिल्ली के IGI को टक्कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जेवर एयरपोर्ट की पूरी कहानी को पॉइंट दर पॉइंट समझेंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। नोएडा इंटरनेशनल, जिसका मेन एक्सेस एक लिंक एक्सप्रेस पे बनाकर इसके परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग को जोड़ा जा रहा है। एक भव्य टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है और कहीं न कहीं है तो ये नोएडा में, लेकिन दिल्ली का दूसरा एयरपोर्ट इसे कहा जा रहा है। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग की बात करें तो हर एक सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास है वैसे यहाँ पे मिलने वाला है। इंडिया का फ़िलहाल ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो फ़िलहाल नहीं होगा, इसको 4 चरणों में बनाए जाएंगे। पहले फेज़ के अंतर्गत लगभग 3500 एकड़ में इसको बनाया गया है। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में अत्याधुनिक वो सारे सुविधाएं हैं, जैसे ऑटोमेटिक बैगेज सिस्टम जिसमें फेस रिकॉग्निशन भी शामिल है। कार्गो टर्मिनल, इसके साथ इंटीग्रेटेड बिल्डिंग्स होंगे। और इतना ही नहीं, जितने भी एयरपोर्ट को सुचारू ढंग से चलाने के लिए यहाँ पे अगल बगल वो सारे सुविधाएं इसी पूरे एरिया के अंतर्गत रखा गया है। इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी इम्प्रूव किया गया। ये देख सकते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो कि अत्याधुनिक और बहुत ही मॉडर्न है, इसको यहाँ पे लगाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका जो रनवे है वो लगभग 3900 मीटर, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी फ्लाइट्स ऐसा नहीं है जो इसके रनवे पे नहीं उतर सकता है, चाहे वो A380 हो या कोई भी दूसरे ब्रांड के एयरक्राफ्ट। रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग के लिए भी अलग से सब कुछ दिया गया है। सोलर फार्म है यहाँ पे, सोलर एनर्जी का बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल रखा गया है। एनर्जी को सेविंग करने के लिए, अक्षय ऊर्जा को यूज़ करने के लिए। मिडिल ईस्ट में आपको पता ही है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और सोलर को इसके लिए बनाया गया है। विद इन द कैंपस, विद इन द इस पूरे एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के लिए फ्यूल फार्म भी रखा गया है। सब कुछ एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग के अंतर्गत ये सारे सुविधाएं दिया जा रहा है। और इस ऑपरेशन स्टोर के लिए आप देख सकते हैं एयर साइड वाले गेट, जहां से प्रवेश करेंगे आप एयरपोर्ट पे, बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार। इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 25 साल का समय लगा है। ये देख सकते हैं नेविगेशन एड्स है। नेविगेशन एड्स मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो कैट 2, जितने भी कैटेगरी 2 टाइप का LS है वो रखा गया है। मॉडर्न है एकदम। टैक्सी वे आप देख सकते हैं, भव्य, सब कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स और दुनिया में कहीं भी
बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बनाया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है आने वाले समय में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में मील का पत्थर साबित होने वाला है। नाइट आप देख सकते हैं लाइटिंग अत्याधुनिक है, और जो मैं बातें कर रहा था जो ILS Cat 2 सिस्टम कैसे लगाए गए थे वो उस सब को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यह इस सब बनने से पहले इस एयरपोर्ट को 2001 ईस्वी के आसपास जब राजनाथ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जेवर में एयरपोर्ट बनाने की बात उन्होंने कही, लेकिन उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। कई सालों तक जमीन अधिग्रहण लीगल पेच में ये फंसता रहा एयरपोर्ट, चूँकि शुरू में ऐसा नियम था जो 200 किलोमीटर के रेंज में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकते हैं, और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट की दूरी मात्र 75-80 किलोमीटर के आसपास है। ये संभव नहीं था, कैबिनेट के द्वारा इसको चेंज किया गया नियम, और उसके बाद कहीं न कहीं शुरू किया गया इस पे और काम। जब 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ लिया तो यहाँ पे शुरू किया गया इस एयरपोर्ट का भूमि अधिग्रहण। 25 नवंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया, और आज 28 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया गया। कई सारे यहाँ पे इस एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए प्रोसेस किए गए हैं। कई बार यहाँ पे छोटे एयरपोर्ट को एयरक्राफ्ट को लैंडिंग किया गया, नेविगेशन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अपने आप में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि इस पूरे दिल्ली NCR के रीजन को एक बूम देगा आने वाले समय में। इसके इर्द गिर्द जो जेवर है उसको एज ए प्लांट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 25,000 एकड़ जमीन और भी एक्वायर किए जाएंगे। ये एयरपोर्ट का पहला फेज है, 4 फेज में लगभग बताया गया है 14,000 एकड़ जमीन एक्वायर किए गए हैं यहाँ पे, और पहले फेज के अंतर्गत अभी शुरू किया गया है, आज उद्घाटन किया जा रहा है। आने वाले समय में नोएडा, गाजियाबाद और इस एरिया के लोगों के लिए, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए फरीदाबाद, पलवल, आगरा के भी कुछ, मथुरा, आगरा, वृंदावन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। हालांकि इसके साथ ही बिहार के, यूपी के जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के दरभंगा के लोग हैं, मिथिलांचल के लोग हैं, या अवध, मगध जो भी लोग हैं यहाँ पे, उसको अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इस एरिया में रह रहे हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा आपके लिए ये सुविधा हो जाएगा। चूँकि वर्तमान IGI एयरपोर्ट दिल्ली के वेस्ट में स्थित है, ये पूरे ईस्ट में लगभग 80 किलोमीटर ईस्ट में वर्तमान IGI के है, और कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद 4 फेजों में इसको बनाए जाने हैं। 2040 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, 14 साल और लगेंगे पूर्ण कंप्लीट होने में। हालांकि अभी उद्घाटन किया जाएगा और तीसरे सप्ताह, अप्रैल के तीसरे सप्ताह से बुकिंग ओपन किया जाएगा। शुरू में 10 एयरपोर्ट इससे जुड़ाव किए जाएंगे। सालाना ये 1.2 करोड़ क्षमता इसका रखा गया आकलन, उतना यात्री सफ़र कर पाएंगे, और आने वाले समय में दरभंगा हो, पटना हो या हो पूर्णिया, आने वाले समय में इसके साथ ही इंटीग्रेट किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे फ्लाइट्स। ये 1 साल के अंदर ये दूसरा एयरपोर्ट है जो कि विश्व स्तर पे है, और मुंबई के अंतर्गत नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली के अंतर्गत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा जब ये फुल अपने कैपेसिटी में यहाँ से उड़ान सेवा शुरू किए जाएंगे। IGI एयरपोर्ट अपने पूरे फुल जितना भी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा फ्लाइट को अभी फ़िलहाल हैंडल कर रहा है, और उसी इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, IGI एयरपोर्ट के दबाव को कम करने के लिए इस एयरपोर्ट से सर्विसेज शुरू की गई है, और आने वाले समय में कई सारे फ़्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाएगा इस एयरपोर्ट पे। और वर्तमान में ज़बरदस्त सुविधा, ज़बरदस्त कैपेसिटी, सारे कुछ अगर आप बोले तो ऑसम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है नोएडा के इस जेवर जगह पे। आने वाले समय में मील का पत्थर, जैसे मैंने कई बार बता दिया, जो आपको शानदार सफलता जरूर हासिल करेगा, और पूरे क्षेत्र में नए डेवलपमेंट्स होंगे। आने वाले समय में एक लिंक एक्सप्रेसवे इसके साथ जोड़ा जाएगा। बुलेट ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन है उसका एक स्टेशन यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। मैंने यहाँ पे
नवंबर में यहाँ पे शूट करने गया था और फिलहाल जो फुटेज आपके सामने है ये है ऐसे ज़बरदस्त। और कोई भी इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द वर्तमान में नहीं होने वाला है। ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। पूर्णतः ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एकदम बंजर ज़मीन से यहाँ तक का सफ़र इसने तय किया है। लगभग 25 साल लगे हैं इस सफ़र पूरा करने में। ऐसे ही बिहार में भी एक एयरपोर्ट का अभी चर्चा शुरू किया गया है, सोनपुर के अंतर्गत सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर इसको 25 साल लग गए हैं तो क्या इतना ही समय सोनपुर को भी लगने वाला है, सब कुछ हम बताएंगे। और क्या सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टक्कर दे पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये भी देखने वाला है। बिहार में भी ऐसे ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चर्चाएं जोर से है, कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अब हमें ये देखना है जो इस जैसा एयरपोर्ट बन पाता है कि नहीं, कब तक बन पाता है, सब कुछ हम उसके इर्द गिर्द भी बताएंगे। साथ ही पटना, दरभंगा, पूर्णिया और आने वाले समय में कहां-कहां से बिहार के साथ कनेक्टिविटी होगी वो भी बताऊंगा।